हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ई नॉट सेल और Kc का रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक और देखते हैं कि ये रिलेशन किस तरह से डिराइव हुआ है। तो देखो, मान लिया जाए कि एक सेल रिएक्शन ये लिखी हुई है N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। इस रिएक्शन का रिएक्शन क्वोशेंट ये समझिए ना, रिएक्शन क्वोशेंट अभिक्रिया की लब्धि जिसको बोलते हैं, जो कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो। अब किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो सेल रिएक्शन हो या एक नॉर्मल रिएक्शन हो, उसमें होने वाले फ्री एनर्जी चेंज और उसी रिएक्शन के स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और क्यूसी, इसका एक रिलेशन होता है जिसको इस इक्वेशन से दिया जाता है, जो है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस 2.303 RT log QC 10 रेज़। यहां पर जो डेल्टा जी है ये है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी स्टैंडर्ड है इसी रिएक्शन का, जिसके लिए डेल्टा जी है, इसी रिएक्शन का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। आर गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर केल्विन में, रिएक्शन का टेम्परेचर मतलब क्यूसी है। अब ये मान लिया जाए कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में चल रही है। तो जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए, साम्य में आ जाती है, तो डेल्टा जी जो होता है वो जीरो होता है और जो क्यूसी है वो क्या बन जाता है, केसी के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यूज हैं हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस 2.303 RT log केसी। ये है डेल्टा जी स्टैंडर्ड से रिलेशन, किसका, केसी का। और आगे बढ़े, अब हम आते हैं डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू होता है माइनस NF ई स्टैंडर्ड सेल। सेल पोटेंशियल मतलब सेल वर्क और फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का रिलेशन। इस रिलेशन को उठा के हम यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। तो यही है सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और केसी का रिलेशन किसी भी टेम्परेचर में। अब मान लिया जाए कि आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं 298 केल्विन। तो अगर हम यहाँ देखें, देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, T 298 केल्विन रख दें और इस पूरे को सॉल्व करें तो आएगा 0.0591। इस वैल्यू को हम इसकी जगह पर पुटअप कर दें n छोड़ के, तो ये रिलेशन बन जाएगा। इस रिलेशन से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में Kc और सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का रिलेशन निकाल सकते हैं। ये पता हो तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर ये पता है तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो और आगे log Kc हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1/0.0591 ये होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें Kc कैलकुलेट करना है तो इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना होगा। इससे हम Kc कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सेल रिएक्शन का, अगर हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पता हो। अगर हम इस इक्वेशन में आ जाएं या हम इस इक्वेशन को देखें तो ये है y इक्वल टू mx, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी दिख रहा है। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ले लें और log Kc और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हमारा ये ग्राफ आएगा जिसकी स्लोप से आप ये वैल्यू n कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने r की वैल्यू लिख दी है, f लिख दिया है, n क्या है कि ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन सेल रिएक्शन। अभी हम कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करेंगे, तब हम बताएंगे कि किसी सेल रिएक्शन में जो रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वो है n। ठीक है, तो आप इस रिलेशन को लिख लें।
अब हम आ जाते हैं नेल्सन इक्वेशन। नेल्सन इक्वेशन जो है ये सेल पोटेंशियल या फिर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन पर टेम्परेचर, प्रेशर या सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को बताता है। समझ लेना, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि नेल्सन इक्वेशन जो है ये बताता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑन सेल पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, सेल पोटेंशियल। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो देखो मान लिया जाए कि ये एक सेल रिएक्शन है जो मैंने अभी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले इक्वेशन में बताई, तो उसका QC ये लिख लिया। फिर हम जानते हैं कि रिएक्शन के फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और QC का ये रिलेशन है, और डेल्टा G इक्वल टू होता है -NFE और डेल्टा G स्टैंडर्ड इक्वल टू होता है -NFE स्टैंडर्ड। समझ गए ना, हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट अप करते हैं इसकी जगह पर, तो हमारा ये बन जाएगा। और आगे बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ से हम NF को हटा दें, NF इसके अपॉन में आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ तो ये हट गया, यहाँ बच जाएगा, और माइनस को हटा दें, मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, तो ये इक्वेशन बन गया। और इसको E बेस की जगह 10 बेस में ले लें तो ये लिख सकते हैं। यही है नेल्सन इक्वेशन, जो किसी भी टेम्परेचर पर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उस पर हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्टेड करते हैं और उनकी वैल्यू किस तरह चेंज हो, तो ये किस तरह चेंज होगा। और आगे बढ़ जाए हम, अब यहाँ अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन ले लें, तो देखो ये कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T आपने कांस्टेंट कर दिया, फैराडे 96500 ले लिया, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आता है। अब हम और आगे बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को, तो पहले आप इतना नोट करें। तो देखो अभी मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी कि 2.303 RT अपॉन F, ये था 0.0591। तो जहां नेल्सन इक्वेशन में ये वैल्यू आती है, वहां पर ये वैल्यू फिट कर दी जाए या पुट अप कर दी जाए, तो हमारा नेल्सन इक्वेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बन जाएगा। हम इस इक्वेशन से जो न्यूमेरिकल्स हैं जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दे रखे होंगे, उनको हम इससे सॉल्व करेंगे। अदर कंडीशन आती है टेम्परेचर की, तो फिर हम टेम्परेचर को चेंज करके हम इसको सॉल्व करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेल्सन इक्वेशन का। तो देखो नेल्सन इक्वेशन ये लिखा, मतलब इसको मैंने इस तरह लिख दिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनी है, y = mx + c। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है m के बराबर है और x की ये है x के बराबर, और ये हो गया y। तो यहाँ पर हम E लें और यहाँ, ठीक है, QC की वैल्यू लें, log 10 QC। तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगी जिसकी स्लोप आप देख रहे हैं किसके बराबर है, -2.303 RT अपॉन NF। या और अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में स्लोप है -0.0591 अपॉन n, मतलब चाहे ये इक्वेशन हो चाहे यहाँ हम n कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें स्लोप पता है, टेम्परेचर अभी पता हो। तो इस तरह के ये दो इसके क्या हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले आप इन्हें नोट करें। अब देखो मैं इनके इफेक्ट बता दूं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा E पर। अब चाहे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो चाहे सेल पोटेंशियल। अगर आप ये देखिए, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू अगर बढ़ती है ये वाली, तो ऑटोमेटिक है ये डिक्रीज होगा, और अगर ये वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये इंक्रीज होगा। मान लिया जाए कि ये कोई सेल रिएक्शन लिखी है, तो यहाँ पर हम केवल प्रोडक्ट आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट आयन
कंसंट्रेशन लिखी। समझ गए ना? ये इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो n है। अब यहाँ पर इनको हमने एक्टिव मास में यहाँ पर क्यों नहीं रखा, क्योंकि इनका एक्टिव मास 1 होगा, 1 1। यहाँ देखो कि अगर ये वैल्यू n या यहाँ पर अगर आप आ जाएं, ये n क्या है हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट आयन कंसंट्रेशन, अगर ये और ये बढ़ता है तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, जिससे ये क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो मैंने यही लिखा है कि कब इंक्रीज होगा, जब n इंक्रीज हो, या हम ये कहें कि किसका एक्टिव मास इंक्रीज हो, रिएक्टेंट आयन का। तो ये इंक्रीज होगा अगर ये इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इंक्रीज होने से ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी पूरी। और E कब डिक्रीज होगा, जब या तो टेम्परेचर आप बढ़ाएं या हम ये कहें कि प्रोडक्ट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तब सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह से नेल्सन इक्वेशन सीधा सा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर और किसी भी सेल पोटेंशियल पर टेम्परेचर का, प्रेशर का, अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर का भी इफेक्ट दिखता है, ये आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देखोगे, ठीक है। तो और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना डिक्रीज होगा, तो एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बता रहा है ये इसका, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल। तो इस तरह से हमने देखा Kc और डेल्टा G, सॉरी हम E स्टैंडर्ड का रिलेशन और एक नेल्सन इक्वेशन। इसके इलेक्ट्रोड्स के लिए, सेल के लिए किस तरह से रिलेशन बनेंगे नेल्सन इक्वेशन के, हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसे देखें, अच्छी तरह से समझें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। समझ गए बच्चों? फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको आगे के रिलेशन, नेल्सन इक्वेशन के जो आगे के रिलेशंस हैं वो बताऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।